न्यू क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गवर्नमेंट जॉब में, बैंक्स में, पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। तो इसमें सिर्फ क्या पूछा गया, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर। एक नंबर दे रखा है और काफ़ी बड़ा है, साथ में पावर बहुत हाई है और सिर्फ इकाई का अंक पूछा गया है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कैसी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे कि कुछ सेकंड में इसका आंसर आ जाए, तो आज सीखते हैं। ठीक, कुछ रूल्स इसमें है, रूल का एक पैटर्न है, तो देखते हैं क्या पैटर्न है इसमें। तो कुछ मैं आपको नंबर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 2 टू द पावर 1 लिए हैं, 2 आया, ऐसे 2 द पावर 2 लिए, 4 आया, 2 द 3 लिया, 8, ऐसे मैंने 2 की पावर 6 तक लिए, ऐसे 3 लिया है, ऐसे 4 लिया है, ऐसे 6 लिया है, 7, ऐसे काफ़ी नंबर्स की मैंने कई तरह के पावर लेके उनको लिख दिया है, सामने उनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। एक बात नोटिस करिएगा कि अगर यहाँ पे जो पावर्स ली गई हैं उनको हल्के हल्के बढ़ाया गया है। बढ़ाने पे स्टार्टिंग पे हमारे पास टू दी पावर 1 लेने पे स्टार्टिंग कितने से हुई थी, 2 से हुई थी, यानी इसका इकाई सदिश जो आ रहा था, इकाई का अंक कितना आ रहा था, सिर्फ 2 आ रहा था। ऐसे में आगे बढ़ता गया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, और उसके बाद 4 टर्म्स के बाद एक पैटर्न इसमें देखिएगा, 4 टर्म्स के बाद फिर से रिपीट होके 2 इकाई अंक आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 3 पे आएंगे, स्टार्टिंग में आई थी 3 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद 9 आया, 7 आया, 1 आया, और दोबारा से फिर 3 हमारा रिपीट हो गया। कितने टर्म्स के बाद देखिएगा यहाँ पे, फिर 4 टर्म्स के बाद वैल्यू रिपीट हो गई। इसी तरह से 4 में भी रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें 4 में सिर्फ 2 टर्म्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैक्सिमम टर्म्स बाद देखा जाए तो मैक्सिमम 4 टर्म्स के बाद यहाँ भी रिपीटेशन हो रहा है। इसी तरह से लेकिन 6 में अगर आते हैं तो 6 में क्या होता है, चाहे 1 लें या 2 लें या 3 लें, कोई भी पावर लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा यूनिट प्लेस पे डिजिट कितना आता है, 6 आता है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, चाहे 6 पावर कुछ भी हो। लेकिन 7 पे अगर हम लोग देखें तो 7 पे अगर 7 की पावर 1 है तो 7 आ रहा है, 2 है तो 49, यानी इकाई कितना आ गया, 7 आया, एक बार 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर से रिपीट होके 7 आ गया और फिर से 9 आ गया। तो यानी इसका भी जो पैटर्न है रिपीटेशन का, वो कितने के बाद है, इसका भी 4 के बाद है। यानी अगर मैक्सिमम देखा जाए तो रिपीटेशन जो है आफ्टर 4 टर्म वैल्यू वही आती जो इकाई पे थी। तो ठीक है, तो स्टार्ट कर दें। ये पैटर्न आपको याद रखना है कि कोई भी नंबर होता है तो उसका 4 टर्म के बाद डिजिट इकाई पे वही आता है जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन आपने ये भी सीखा कि कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं, चाहे इसकी पावर मैं कुछ भी ले लूँ, हमेशा वही इकाई अंक आता है जो स्टार्टिंग में था। जैसे 6 हो गया, 6 की पावर में कुछ भी ले रहा हूँ, हमेशा 6 आ रहा है। इसी तरह से और नंबर भी होते हैं जिनका रिपीटेशन बदलता नहीं है, वही चलता है, चाहे उसकी मैं पावर कुछ भी ले लूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के नंबर पे लास्ट में 0 है, उसकी मैं पावर कुछ भी लूँगा, हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 0 आएगा। 1 में भी रूल यही होता है, 5 में भी यही होता है, 6 में। ये 4 नंबर्स ऐसे होते हैं, अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0, 1, 5, 6 है और पावर कुछ भी है, तो हमेशा उसका लास्ट डिजिट जो रहेगा सेम रहेगा जो भी स्टार्टिंग में था। अगर 0 है तो 0 रहेगा, 1 था तो 1 रहेगा, 5 था तो 5 रहेगा, 6 था तो 6 रहेगा। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखें तो देखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1605 है, 2 दी पावर 6 है। ठीक है, पावर कितनी, 206 है। इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। तो मैंने बोला आपसे अगर 5 होगा तो हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह से अगर 6 होगा इकाई अंक तो उसमें भी आंसर कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। कितने सेकंड्स में आंसर आ सकता है, और इसमें इकाई अंक कितना है, 1, तो यानी पावर ओपन करने पे इकाई अंक कितना आएगा, 1 ही रहेगा। ऐसे यहाँ पे संख्या है, उसका इकाई अंक कितना है, 0 है। अगर इसको ओपन करेंगे पावर 189 तो अभी उसके रिजल्ट में इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए जिसमें 0, 1, 5, 6 था, लेकिन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तो देखिए कुछ सेकंड्स में कैसे इन क्वेश्चन के इकाई अंक को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए मेथड बहुत ईजी है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि इसकी पावर कितनी है। जो पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से मैं डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस 3 रिमाइंडर को आपको टिक कर लेना है और देखना है यहाँ पे पहले से इकाई सदिश क्या था। तो इकाई सदिश जो यहाँ पे था वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, कितना था, 7। जो शेषफल आया है वो आप इसके लिखिए पावर में। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए 7 टू द पावर 3 कितना होता है वो फाइंड कर लीजिए, कितना होता है, 3
43। तो अब देखिए इकाई सदिश कितना आ रहा है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 है। तो ये आंसर हमारा आ गया है काफ़ी कम टाइम में। इसी तरह से एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 243। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैंने बोला था जो पहले से इकाई सदिश था, इकाई अंक था, वो कितना था, 9 था। जो हमारे पास रिमाइंडर आया है वो इसकी पावर ले लीजिए और इसको जो ओपन कर लीजिए, कितना आ रहा है, 9 टू द पावर 3 आ रहा है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 729। तो इस टाइम इसका इकाई भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यानी हमारा यूनिट डिजिट जो होगा कितना आएगा, 9। ठीक है, इसे एक और क्वेश्चन आते देख कितनी इजीली मेथड से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पे पावर दे रखी है उसको सबसे पहले आप डिवाइड करिए 4 से। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये गया 5 टाइम्स 23 2, फिर क्या आ गया 8 टाइम्स 32। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप सोचेंगे यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या इकाई के अंक पे आना चाहिए। अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपका इकाई का अंक वही होगा जो क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन कितना इकाई का अंक था, तो 7 था। तो हमारा आंसर कितना होगा, 0। तो याद रखिएगा अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो इकाई का अंक आप वही लेंगे जो पहले से यहाँ पे क्वेश्चन में था। तो इस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि इतने ईजी मेथड से कुछ सेकंड्स में हम लोग इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं।